नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ, डिटेल लेके आई हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमारी स्टॉक मार्केट को बहुत क्रूशल वे से अफेक्ट कर सकती है। हो सकता है इससे स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिले। अब वो खबर क्या है, चलिए जानते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 को, जो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को रिप्लेस करने वाला है। अब इसका असर मिडिल क्लास और पुअर पे कैसे पड़ेगा वो देखना रहेगा। देख के लग रहा है, जो स्पेकुलेशंस हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको देख के लग रहा है कि ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव रह सकता है। लेट्स डिस्कस क्या है ये और कैसे हमें इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि एक सिंपल सिस्टम है टू ईज टैक्सेशन को ईजी वे से ताकि फाइल किया जाए या लोग उसको टैक्स को भर सकें, इसको लाया जा रहा है। अब यह अजम्पशन है। सबसे पहली बात, ये लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 को ये एप्लीकेबल होगा, मगर इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको बजट में बता दी जाएंगी। अभी जो बजट आपको 1 फेब को देखने मिलेगा उसमें। अब सबसे पहली बात, अभी तक हमें जितने भी कैपिटल गेन्स होते थे उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आपको 12.5% तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो देखने मिलता था, कि पहले 10% था, बढ़ा के 12.5% कर दिया है। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 15 से 20% इन्हें बढ़ा दिया है। अब इसके आने से, डायरेक्ट टैक्स कोड आने से, अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इस परसेंटेज पे अवेलेबल हो सकता है कि अवेलेबल आपको इस परसेंटेज पे ना हो। तो क्या क्या चेंजेस रह सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अभी तक आप टैक्स कैसे पे करें? हमारे पास 2 स्कीम्स हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। और अगर ये डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया तो हो सकता है जितनी भी डिडक्शंस, जितनी भी एग्जेम्पशंस आपको मिलती आई हैं वो मिलना बंद हो जाएं, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी टैक्सेशन में। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कौन सी स्कीम हम लें, कौन सा डिडक्शन हम अवेल करें। तो ये सब हटने वाला है। अब टैक्स की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कितने लोग जो हैं हमारी कंट्री में टैक्स देते हैं। ओनली 2% जो है वो टैक्स पे करते हैं। ITRs तो बहुत लंबे, बहुत सारे लोग फाइल करते हैं, लेकिन उसमें से खाली 2% लोग जो है इंडिया में टैक्स देते हैं। तो एक बहुत छोटा सेगमेंट है मिडिल क्लास का हमारी कंट्री में जो टैक्स भरता है। अब डायरेक्ट टैक्स कोड के आने से क्या इन 2% लोगों पे बर्डन कम होगा या बढ़ेगा, आइए जानते हैं। ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, इसके बारे में सब कुछ जो है आपको डिटेल में पता चलेगा ऑन द बजट डे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस या स्पेकुलेशंस में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, कुछ ना कुछ दम तो होता है। उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। सारी बातें जो है आर्टिकल्स में छप रही है, न्यूज़ चैनल्स में छप रही है, आपको पता होना चाहिए कि क्या मार्केट में चल रहा है और ये कैसा रह सकता है ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, अब इनकम जो है, पहली चीज़, इनकम जो है जिन लोगों की 10 करोड़ से ऊपर है उन पे कोई सरचार्ज नहीं रहेगा। जो एक्सट्रीमली रिच लोग हैं हमारी कंट्री के लिए उनको ये बेनिफिशियल रह सकता है। दूसरी बात, अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है तो हो सकता है आप पे कोई भी इनकम टैक्स ना लगे। हो सकता है आपके लिए अच्छी खबर हो, लेकिन अगेन ये सूत्रों द्वारा या न्यूज़ में आ रहा है एज अ स्पेकुलेशन। इसमें दम तभी होगा जब एक्चुअली बजट डे पे इसकी अनाउंसमेंट होगी। देन सैलरीड पीपल जो है इससे बेनिफिट करते देखने मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्चुअली ये नेगेटिव क्यों है? ये एक्चुअली नेगेटिव मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे नेगेटिवली आने वाला है। क्यों? अभी जो बजट गया था उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों को बढ़ाया था, लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर आपकी जो ये कैपिटल गेन वाली इनकम होगी उसको एक नॉर्मल रेगुलर इनकम मान लिया जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी जो इनकम होगी इससे जो आएगी वो नॉर्मल टैक्स रेट, जो आपके स्लैब्स होते थे उस तरीके से टैक्स होंगे। तो अगर आप हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, आप बिगेस्ट स्लैब में आते हैं, जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है उसमें अगर आप आते हैं तो फिर आपकी ये इनकम भी 12.5% की बजाय 35% से टैक्स हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इससे एक नेगेटिव बात यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ही है कि पैसा बनाइए अच्छे स्पीड से और टैक्स भी उस पर कम दीजिए। लेकिन
अगर ये डायरेक्ट टैक्स कोड इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि कहा जा रहा है 1 अप्रैल 2025 को इम्प्लीमेंट होगा, तो हो सकता है इसमें ये बात देखनी मिलेगी। तो स्टॉक मार्केट इससे डेफिनेटली वेरी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में पैसे तभी इन्वेस्टर्स लगाते हैं, FIS तभी आता है, नॉर्मल रेगुलर इन्वेस्टर तभी आता है जब उसको बेनिफिट दिखता है। लेकिन अगर आपकी सारी जो रिटर्न्स हैं अगर वो इनकम टैक्स के माध्यम से निकल जाए तो डेफिनेटली आप उसमें पैसा फिर नहीं लगाएंगे। ओके और जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं वो ये है कि STT जो है वो रिमूव हो सकता है। सो STT में भी बहुत खर्चा होता है, वो जा सकता है। फॉरेन एंड इंडियन कंपनीज जो हैं उस पर दोनों पे बराबर टैक्स लगने की संभावना है। अभी दोनों अलग वे से टैक्स होते हैं, लेकिन अब बराबर तरीके से टैक्स होंगे। ये मूव भी इसीलिए हो रहा है ताकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में आए, उनको बेसिकली रुझाने के लिए ये बन रहा है। ओके अब एक बात जो मुझे आपसे कहनी थी वो ये थी कि गवर्नमेंट जब भी कोई नई स्कीम लेके आती है, जब भी कोई एक नया एसेट क्लास प्रमोट करती है, एडवर्टाइज करती है, बहुत अच्छे उसमें रिटर्न्स बनने के प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखती है इन्वेस्टर को। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही लोग उसको रिडीम करने जाते हैं, चाहे वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो, चाहे वो डेट बॉन्ड्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, जब भी उसका एडवर्टीजमेंट हुई है, रिटर्न्स आपको बताते हैं आपको X रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पता नहीं क्यों उस पर इतने टैक्स लग जाते हैं कि उतना फ़ायदा जो है वो इन्वेस्टर को नहीं होता है। सो हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड आए आपकी मुसीबत कम करने के लिए, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो अल्टीमेटली इतना अच्छा ना हो, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसका हो जाए हमारी इकोनॉमी पे और हमारे स्टॉक मार्केट में। ओके एंड एक और चीज़, जब भी आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब आप उनको डोनेशन देते हैं, आपसे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी जाती है कि आप जितना डोनेशन देना चाहें दें। लेकिन जब भी हमारे फ़ायदे के बारे में बात आती है, पब्लिक के फ़ायदे के बारे में बात आती है कि इंश्योरेंस पे टैक्स कम हो जाए, या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, आपकी ग्रोथ हो, आपके पास थोड़ा पैसा हाथ में आए, तो वहाँ पे भर भर के टैक्स लगाया जाता है। सो ये कुछ बातें सोचने वाली हैं कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इतना टैक्स लेके क्या एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, क्या ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, या सिर्फ ये एक और स्कीम होगी बहुत सारा पैसा मिडिल क्लास के हाथ से लेने का और फिर धीरे धीरे फ्रीबीज के माध्यम से उसको बांटने का। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो योर कमेंट्स। आप जो भी आपका व्यू है आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। क्या आप सोचते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं क्या होगा, आपने अगर कोई आर्टिकल पढ़ा है और आप सोचते हैं कि ये हमारे लिए पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है, ऐसे कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ। मुझे भी जानना है कि आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर मूव के बारे में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, और ऐसे ही और वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।